कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा एवं प्रगतिशील धान उत्पादक कृषक अशोक चौधरी के संयुक्त तत्वाधान में खरीफ फसल 2022 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में धान की नई तथा उन्नत किस्मों का प्रक्षेत्र प्रदर्शन के उद्देश्य से किसानों व वैज्ञानिकों का विचार विनिमय एवं प्रतिपुष्टि आदान प्रदान संगोष्ठी का आयोजन दुर्ग ग्रामीण के समीपस्थ गाँव आमटी में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के उन्नतशील धान उत्पादक कृषकों ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एकमात्र राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा द्वारा धान उत्पादन के लिए उपयुक्त जलवायु व वर्षाश्रित वाले उत्पादित राज्य असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के कुछ जिलों में यहां मुख्य रूप से धान के रिकॉर्ड उत्पन्न में अग्रणी स्थान रखते हैं। इन राज्यों के लिए कृषकों की मांग के अनुरूप धान की नई व उन्नत किस्मों का प्रक्षेप प्रदर्शन का आयोजन खरीफ फसल की तैयारी के पूर्व किया जाता है। इसी क्रम में क्षेत्र के धान उत्पादक उन्नतशील कृषकों व राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा के कृषि वैज्ञानिकों का विचार मंथन विनिमय एवं प्रतिपुष्टि आदान प्रदान संगोष्ठी का आयोजन क्षेत्र के उन्नतशील कृषक अशोक चौधरी के सहयोग से किया गया। इस आयोजन के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मैं ग्राम आमटी, ब्लॉक दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ, कृषक हूँ और आज मेरे यहाँ उड़ीसा के जो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा से यहाँ पे टीम आया हुआ है कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा के माध्यम से, और मैं वहाँ के 3-4 उन्नत नई किस्म के बीज का मैं उत्पादन फसल लगाया हुआ हूँ, और जिसमें CR धान 209 और 210 और एक 308 और 313 किस्म के धान मेरे इस प्लाट में लगा हुआ है। तो आज वहाँ के टीम इनके निरीक्षण में और परिक्षेत्र भ्रमण के लिए आया हुआ है, और यहाँ किसानों का एक उन्नत बीज और किस्म के लिए एक परिचर्चा का सम्मेलन का आयोजन किया गया है। परिचर्चा में यहाँ किसानों को उन्नत किस्म के ये बीजों का उपयोग करने के लिए, अपने खेतों में इनकम बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, आय बढ़ाने के लिए ये सब परिचर्चा हुआ है। और क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ के मौसम के अनुसार यहाँ के किस्म मैं विगत 3 वर्षों से वहाँ के किस्मों का उपयोग कर रहा हूँ, जिसमें CR धान 207 है और 207, 210 है, 310 है, 311 भी है। तो इन किस्मों का मैं उपयोग कर रहा हूँ, और जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छा है, जिसमें कई प्रकार के बीमारियों का कोई खतरा नहीं है। यहाँ के मौसम के अनुसार ज़बरदस्त उत्पादन है इनका। लगभग हेक्टेयर में 7 टन, 7.5 टन, 6.5 टन प्रति हेक्टेयर ऐसे मतलब कैलकुलेशन रीडिंग निकाले हैं वहाँ के साइंटिस्ट यहाँ पर आ कर के। कम से कम मेरे गांव के आसपास के किसान मेरे से बीज ले जाके सब उपयोग कर रहे हैं, और अच्छा इसका रिजल्ट और उत्पादन बता रहा है, पूरा संतुष्ट है किसान लोग। और अपने इनकम, अब उत्पादन अच्छा आएगा तो इनकम तो बढ़ना ही है। मैं भी अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ, मेरा आय में वृद्धि भी किया हूँ, और मेरे को अभी जो ज़बरदस्त अच्छा किस्म है 310 और 311, जो कि विश्व के हाई प्रोटीन, हाई जिंक और जस्ता युक्त चावल है, जिसमें सामान्य चावल में प्रोटीन की मात्रा 7% है, तो इसमें 310 में ये प्रोटीन की मात्रा जो है 11% है, और जस्ता 15 ppm है, और 311 वैरायटी में जिंक जस्ता तो है ही, लेकिन जिंक की मात्रा
25 से 35 ppm है। और इसी जिंक और हाई प्रोटीन चावल के लिए मेरे को यहाँ पर वर्धा, महाराष्ट्र के वर्धा में आदित्य फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर अर्चना पाढ़िया के आमंत्रण पर मैं वहाँ गया था और मुझे वहाँ के जो बली राजा कृषक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया। वहाँ के जो कृषि मंत्री सुनील केदार जी और रामदास जी टडस संसद के द्वारा मेरे को सम्मानित किया गया। इस संगोष्ठी के माध्यम से कृषि वैज्ञानिक कृषकों से सीधे संवाद करके धान की विकसित नई किस्मों के बारे में जानकारियों का आदान प्रदान कर धान की उन्नत किस्मों के लाभ व उत्पादन में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर विकसित की जाने वाली नई किस्मों में सुधार करने के साथ चावल अनुसंधान के माध्यम से हमारे राष्ट्र के स्थायी खाद्य और पोषण सुरक्षा तथा समान समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाने के लिए पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों का विकास और प्रसार करना है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए कटक से आए वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत मंडल ने बताया कि मैं आया हूँ राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक, जो कि उड़ीसा में स्थित है। उधर से हम एक टीम आया है, साइंटिस्ट एवं हमारा टेक्निकल पर्सनल। हमें छत्तीसगढ़ विजिट करने के लिए आया है। हमारा आज के विजिट का मेन मकसद ये है कि हम ये छत्तीसगढ़ ज़िले में कुछ केवीके में हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारा जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था का जो बीज है वो हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देते आ रहे हैं और उसका परीक्षणमूलक जो उसका उत्पादकता वो हम प्रति वर्ष जांच करते रहे। और गत वर्ष जो बीज हमने दिया था तो उसका जानकारी लेना एक उद्देश्य था। और अगले सीजन में जो कि खरीफ सीजन बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसके लिए हमारा क्या स्ट्रैटेजी रहेगा और फार्मर्स का क्या क्या प्रॉब्लम है, उसका एस्पिरेशन क्या क्या, आशाकांक्षा क्या है, वो लोग किस टाइप का बीज चाहते हैं, वो पर्यालोचना करके हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे और उसी हिसाब से हम बीज अगले सीजन के लिए बीज उपलब्ध कराएंगे हमारा केवी के दुर्ग को, जो कि इस एरिया में वो सुयोग्य फार्मर्स को बांटेगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। चावल अनुसंधान संस्था ये भारत में एक ही अनुसंधान संस्था है जो कि चावल में नया नया किस्म उत्पादन करते हैं। चावल का जो नया किस्म उत्पादन करने का साथ साथ उसका जो चाष प्रणाली, जो एग्रोनॉमिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उसका रोग पोका नियंत्रण क्षमता, उसका क्वालिटी, चावल का जो क्वालिटी उसको उन्नततर करने का जो प्रचेष्टा, और कुछ ऐसा भी करता है हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो वैरायटी है, वो फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी सेक्शन भी है, जो कि हम मिलजुल के काम करते हैं और हमारा वैरायटी को फार्मर्स तक पहुंचा देते हैं। ये हालांकि ये पूरा भारत के लिए ही है, लेकिन जो कि ये अनुसंधान संस्था पूर्व भारत में अवस्थित है और इधर का इकोलॉजी जो जलवायु के साथ जो मिलजुल जिसमें रहता है, जो स्टेट में, जैसा छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंग, उड़ीसा और महाराष्ट्र का कुछ अंशों जो है, इसके लिए हम मेनली जो रेन फेड राइस, जो बारिश का पानी से जो चावल उगता है, उसके ऊपर हम ज़्यादातर रिसर्च करते हैं, उसके लिए वैरायटी निकालते हैं। वहीं सभी चावल हितधारकों को एक मंच प्रदान कर सतत विकास लक्ष्य और भारत में चावल की खेती को बनाए रखने के उद्देश्य से कटक उड़ीसा के सेमिनार साइंटिस्ट डॉक्टर विश्वजीत मंडल व सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर नीति प्रसाद जम्भूलकर, कृषि विज्ञान केंद्र अंजोरा से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर S.K. थापक ने बड़ी संख्या में उपस्थित क्षेत्र के कृषकों का मार्गदर्शन किया। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग ग्रामीण के आवंटी गांव से वैभव कुमार चंद्राकर के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। मरौदा कैंप वार्ड 14 लंगुर मैदान के निकट 4 लाख की राशि से 160